जय श्री राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हमें पहले से विदित होता है कि बुरा कार्य करने का फल बुरा होगा, फिर भी वो वही कार्य करता है, क्यों मन? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि होती है। ऊपर से तो हम बुद्धि के द्वारा कहते हैं कि गंदा काम है, बुरा है, पाप है, पर अंदर से हमारे हृदय में उसमें सुख बुद्धि होती है। देखो ना, अंदर से जिसमें सुख बुद्धि ना हो वो काम हो ही नहीं सकता। चाहे जितना बुरा कार्य हो, अंदर से देखना उसमें सुख बुद्धि होती है, सुख भोगने का भाव होता है, सुख मिलने की चाह होती है, इसीलिए हमसे पापाचरण बन जाते हैं। दूसरी बात, जानते हुए फिर नहीं मान पा रहे हैं तो हम जाना ही नहीं। वो अज्ञानी है, वो अभी जानकार नहीं है, वास्तविक ज्ञान उसको नहीं है। या तो उसको किसी महापुरुष के प्रताप से वास्तविक ज्ञान हो जाए, और या फिर नाम जप के बल के अंदर जागृति हो जाए, तो जो जाना कि बुरा है नहीं करना उसको रोक सकते हैं। क्योंकि बल चाहिए ना। तो श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। जब नाम बल जागृत होता है तो बुरे आचरण की तरफ जो मन जा रहा है उसे हम रोक लेते हैं। चाहे जितना वो व्यथित करे, व्यथा पैदा करता है सुख बुद्धि से। जैसे चोरी करना पाप है, नहीं करना चाहिए, सुख की बुद्धि हुई। अब बार बार सलाह दे रही पवित्र बुद्धि, अगर पकड़े गए तो डंडा चलेगा, अपमान होगा। पर सुख बुद्धि, धन में महत्व बुद्धि, धन में महत्व बुद्धि क्यों? अगर धन की भोग सामग्री ना मिले तो धन का कोई महत्व नहीं। अब बताओ, अगर 2000 नोट, जो 2000 का नोट है, बंद हो चुका है ना, अब एक ट्रक आपको दे दिया जाए नोट है नहीं फायदा है। 500 रुपया एक रास्ते में पड़े हो तो फायदा क्यों? इसलिए कि अब वो प्रयोग में नहीं आएगा। वो 500 इसलिए उठा लेंगे कि उसकी सामान मिल जाएगी। रुपए का महत्व है भोग सामग्री, ना कि रुपया। अच्छा ठीक, भोग सामग्री का महत्व क्यों है? हम शरीर के द्वारा भोगेंगे ना। तो अब हम शरीर के द्वारा जो सुख चाहते हैं वो अज्ञान है। हमारा स्वरूप ही है सुख राशि, चैतन्य अमल सच्चिदानंदमय। वो चौपाई याद है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज चेतन अमल सहज सुख रास। सहज माने किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया से नहीं, स्वाभाविक सुख। अब हम अपने को भूलकर पुरुष मान लिए, स्त्री मान लिए, और भोगने के लिए अब हमारी अज्ञान की वृत्ति। हम कहते जरूर है कि हमें ज्ञान है कि नहीं करना चाहिए, पर वो ज्ञान नहीं। जैसे स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं और जग करके हम अमुक कार्य करने के लिए चल दिए हैं, तो क्या जग गए हो क्या? स्वप्न में एक स्वप्न और आ गया। ऐसे ही अज्ञान की एक वृत्ति है जिसको पता है कि मुझे पता है, कुछ पता नहीं। अगर सही माने में पता हो जाए, अब हम तुम्हें बताएं सही माने में, हम बढ़िया तुम्हें खीर बनाते हैं और तुम्हारा कोई पक्का मित्र हो, वो तुम्हारे कान में कह दे खीर में जहर मिला दिया है, अब आप पा लो, एक कवल नहीं पाओगे। नहीं, अब असली जानकारी हुई है, अब नहीं पाओगे। ये तो ऐसे ही शास्त्र तुम्हें कह रहा है, गुरुजन कह रहे हैं कि देखो पाप है, नरक भोगोगे, पर वास्तविक जानकारी नहीं है, इसलिए वो पाप हमसे बन जाता है। और ये आपसे ही नहीं, ये पूरे संसार का खेल है। पूरे संसार, कोई बिरला इससे बच पाता है। बिरला वही, या तो उससे शुद्ध ज्ञान हो जाए भगवान की गुरु कृपा से, और या नाम जप के द्वारा वो अपना आध्यात्मिक बल लेकर। जब से आपको वो सुना है तब से क्या होता था कि पहले मैं बिलीव करता था जो आप जैसे कर्म करोगे वैसा भोगोगे। तो फिर जब से आपका सत्संग सुना तो जो चीज हमारे काम में थी वो बंद कर दी हम लोगों ने जी। जैसे उल्टा सीधा पैसा आता था जोर से, तो बंद कर दिया। तो फिर क्या होता है, एक मन करता था कि नहीं यार ले लो, चल जाएगा काम उससे। फिर लगा 2-3 एक झटके लगे तो उसको बंद कर दिया। तो लगा कि नहीं, अगर गलत करोगे तो गलत। हाँ, अगर सत्य से चलोगे तो हम कई बार कहा है, नमक रोटी खाओगे पर अच्छे रहोगे, शांति रहेगी हृदय में, चैन रहेगा। अधर्म का पैसा लाओगे, बहुत खतरा है उसमें, पक्का खतरा है, 100% खतरा है, 1% भी छूट नहीं। धर्म से सर्वनाश ही होता है। आज तक 4 दिन की चांदनी है, पक्का समझ लो। एक थे हम, तो जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके पूजन भूमि का करा करके फिर जल निकालते ना,
उनके पिता वही क्रिया कर रहे थे, खेती में जल निकालने के लिए, बोरिंग के लिए रहे सब नाटक। वो जमींदार के लड़के शराब मारी लात वहां खो दे, वो बढ़िया पानी सब नाटक आडंबर ऐसा। फिर जो अत्याचार उनकी अब बढ़ता चला गया ना, धर्म की प्रवृत्ति। और ये जब तक जहां कोई पापाचरण करने लगता है तो उसको दंड देने के लिए पहले उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं, फटाफट उसको पुण्य भेजा जाता है, उसकी उन्नति शुरू हो जाती है। और वो सोचता मैं पाप कर रहा हूं, उन्नति हो रही, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन वो चाल नहीं समझ पा रहा। उसके सारे सुकृत भेजे जाते फटाफट, और जहां सुकृत नष्ट हुए पूर्व पाप और ये पाप कनेक्शन हुआ, वो ब्लास्ट होता है कि मिटिया मेट हो जाता है, मिटिया मेट हो जाता है। लोग कहते हैं ना पापी की बड़ी उन्नति हो रही है, पाप कर रहे हैं, उन्नति नहीं हो रही, 10वें फ्लोर में चढ़ा के ऊपर से पटका जा रहा है। हम कई बार कहते हैं जैसे कोई 4 आदमी 2 हाथ पकड़े 2 पैर पकड़े ऊपर चढ़ा के ले जा रहे, अगर तुम कहो कितना सम्मान से ले जा रहे, 4 लोग उसको 4 ले जा रहे सम्मान से, ऊपर से पटकने जा रहे हैं। अधर्म आचरण करने वाला ऊंचाई पर जो चढ़ता है उसको पटकने के लिए चढ़ाया जाता है कि ऐसी ऊंचाई से ब्लास्ट होगा कि एकदम नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और अधर्मी हाइलोजन की तरह एकदम फोकस हुए, ये जय 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 मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। दुकान मकान स्वयं सब नष्ट भ्रष्ट। आंखें खोल के देख लो, तुम लोग तो समाचार पढ़ते हो, संसार को देखते हो, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, सब मिट्टी में मिल गए।